शांत हूँ इनके गुणों के गान। पेज नंबर 222 है, 250 और 251 कलश। इसका थोड़ा सा अर्थ अपन ने कल किया था। वो पहला बोल था तत् अतत् संबंधी और दूसरा बोल है एक और अनेक संबंधी। तो इस सब में ज्ञान और ज्ञेय संबंधी ही है। अपना ज्ञान एक प्रकार है और उसमें झलकने वाले ज्ञेय अनंत हैं, इसलिए उनके अनेक प्रकार हैं। तो ये एक और अनेक संबंधी बोल हुआ। और इसी को विचित्र भी बोलते हैं। अनेक माने विचित्र, चित्र माने कलर, एक रंग और एक रंग से अनेक रंग वाला, इसलिए उसे विचित्र बोलते हैं। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव की अतिशयता के कारण चारों ओर प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। क्या कह रहे हैं? देखो, एक आकार जो ज्ञान है उसमें चारों तरफ से बहुत से ज्ञेय झलकते हैं और उससे इसकी विवेक भेद विज्ञान संबंधी शक्ति जो है वो कुंठित हो गई है। कि कैसे कुंठित हो गई है? जैसे मैंने कल परसों उदाहरण दिया था ना कि वो ऐसी फिल्म दिखाते हैं कि जिस फिल्म में अपन भी शामिल हो जाते हैं और वो समुद्र में जाती है, कहाँ जाती है, एकदम नाव में बैठा दिखाते हैं। तो जिस नाव में भी लोग बैठे होते हैं उस नाव में जैसे हम भी बैठे हैं हमें लगता है, जबकि हम होते नहीं उसमें। और फिर एकदम गहरे में समुद्र में यहाँ वहाँ बहुत तेजी से जाती है, जैसे वो घबरा जाता है ना आदमी। उसी वक्त ये अनंत ज्ञेय इस ज्ञान में झलकते हैं तो ये अनेकाकार हो गई, एक तरह से घबरा जाता है। मेरा क्या रूप है वो उसकी समझ में ही नहीं आता है। ऐसे अपन बहुत पदार्थों के बारे में कहा जाता है ना, सुबह जाओ तो बिल्कुल अलग छटा दिखती है, दोपहर को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, शाम को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, ऐसा बोलते नहीं। वह भगवान के लिए हमारे लिए अतिशय हो जाता है। अब सुबह सीधा एकदम सूरज सामने से आएगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा ही। दोपहर में ऊपर चला जाएगा उसका अलग दिखेगा, फिर पश्चिम में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कोई बहुत ऐसे आश्चर्य जाने की बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उसमें उत्सुई कैसे मूर्ति रंग बदलती है, ऐसा हो जाता है, उसको ऐसा होता है। जैसे स्फटिक मणि है, उसमें भी जैसी डांग लगा दो उसका वैसा रंग हो जाता है। तो उसमें उस मूर्ति में अच्छे दिखने लगता है, मूर्ति में उसे अच्छे दिखने लगता है। अभी स्फटिक की मूर्ति हो और नीचे से उसको ऐसी प्रकाश की व्यवस्था की जाए कि वो अलग अलग कलर के लट्टू जलें तो वो बिल्कुल अलग अलग कलर की मूर्ति दिखती है। तो भगवान तो दिन में 3 रूप बदलते हैं। ऐसा है कि कोई भी मूर्ति हो ना, सही स्फटिक की, संगमरमर की है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकाश डालोगे तो वो अलग अलग थोड़ी दिखाई देगी ही। जितनी स्पष्ट रूप से पृथक स्फटिक की मूर्ति देती है उतनी ना दे, लेकिन दिखाई तो दे, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। तो कहते अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में झलकने से वो एकदम विचित्र से भ्रमित हो गई है बुद्धि जिसकी। बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने माने जानने। अब आप कहेंगे ग्रहण करने का जानने कैसे हो सकता है? ग्रहण करने का तो ग्रहण करना होता है, लेकिन भाई ज्ञान आत्मा का ग्रहण करना जानना ही है।
उसका स्वभाव ही जानना है, और जानने के अतिरिक्त वो कुछ करता ही नहीं है। ज्ञान तो एक शक्ति है आत्मा में, सर्वज्ञत्व तो शक्ति है, और शक्तियां हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं, और पर के ग्रहण त्याग से शून्यत्व शक्ति है। अब फिर भी लिखा हो कि आत्मा ने ग्रहण किया, तो उसका अर्थ चाहे जितना कुछ भी लिखा हो, तुमने पकड़ लिया, जकड़ लिया, कुछ भी लिखा हो, तो उसका अर्थ एकमात्र जानना है। रोचनसार में एक गाथा आती है, और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने नीचे लिखा है कि उसमें सारे लोक के गे जैसे कीलित हो गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, और बहुत बहुत शब्द डाले हुए हैं, प्रविष्ट हो गए हों। हाँ, तो कितनी कुछ भी लिखा हो, सिर्फ उसका अर्थ यह है कि उसके ज्ञान जानने में आ रहे हैं। वो तो सिर्फ वहां जो अनेक शब्दावली का प्रयोग किया है, वो ये बताने के लिए किया है कि उनका बदलना संभव नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में अपने क्रमबद्ध वाली पर्याय की किताब में भी उसे कोट किया, क्योंकि वहां ये सिद्ध करना उद्देश्य है कि तुम इसमें फेर फार की बुद्धि मत रखो, क्योंकि हम इसमें कोई गड़बड़ कर लेंगे कि बदल देंगे, यानी वो कुछ नहीं हो सकते हैं। अनंत काल तक के गे जैसे उसमें उत्कीर्ण हो गए हों। अब ये उत्कीर्ण माने ये टाँकी से पत्थर पर लिखते हैं ना शिलालेख, उसे उत्कीर्ण होना बोलते हैं। तो जो अपन जल की रेखा जैसे जल में ऐसा लिखें तो तत्काल मिटता चला जाता है, और वे अधिक स्थायी जो लेखन है वो उत्कीर्ण होना, और जिस संगमरमर के पाटियों पर फिर उसमें गड्ढे करके लिखाए, फिर उसमें वो क्या लोहा तांबा क्या भरते हैं, शीशा भर दिया। मैंने कहने का मतलब है कि बहुत ही स्थायी रूप से वे पदार्थ उसमें आ गए। इससे रंच मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ सबका इतना ही है कि वे उसके जान लिए गए हैं। हमने किसी से कर्जा लिया और कर्जा की एक समय की म्याद है, और वो म्याद हमने नक्की हो गई, और हमारे मन में अत्यंत पवित्र भाव है कि हमको इस समय पर कर्जा चुकाना है, और हमारे पास उस चुकाने का साधन भी मौजूद है। तो हमको उसमें घबराने की क्या जरूरत है कि साहब उसने लिखा पढ़ी कराई, तो उसने ताम्र पत्र पे लिखा लिया, तो उसने संगमरमर के पाटियों पे लिखा दिया। वो किसने गवर्नमेंट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कितनी कितनी जगत में बेईमानियां होती हैं ना, तो उसकी वजह से उतने रास्ते निकाल लिए कि साहब वो अपराधी ने पुलिस में बयान दिया कि नहीं साहब मजिस्ट्रेट के सामने दो, मजिस्ट्रेट के सामने दिलाओ बयान। और मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको मालूम है उस आदमी को हथकड़ी डाल कर है बेड़ी पैर में डाले रहो, और फिर कहो तुम बयान दे, तो उसको वो नहीं माना जाता। उसे बिल्कुल वो करना पड़ेगा। फिर दो पुलिस वाले ऐसे पकड़े रहे हैं और कहेंगे तुम बयान दे, नहीं मानेंगे। तुमको बाहर जितनी व्यवस्था करनी हो, 1 लाख पुलिस लगा दो न्यायालय की बाउंड्री के बाहर, तुम्हें डर है ना भाग जाएगा। लेकिन उसको वहां एकदम किसी के दबाव के बिना वो बयान दे सके, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नहीं। और फिर भी उसमें ये कहता मैंने अपने होशो हवास में बहुत सोच समझ कर ये बयान दे रहा हूँ कि लिख रहा हूँ, हैं, और जो प्रमाण रहे वो समय पे काम आवे, सनद रहे और तबे काम आवे। इतनी इतनी चीजें सब क्यों हो गई? उसी बेईमानी में से हो गई ना। लेकिन अब जिसके हृदय में पूरी ईमानदारी है,
और ये तो उसको कितना ही कड़क कानून बनाते जाएं, उसे क्या तकलीफ होने वाली है? उसे क्या घबराहट होने वाली है? तो ऐसे ही विज्ञान की बात बता रहे हैं कि बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव से अतिशयता के कारण, ये वो कल शायद फिर बोला था, अतिशय कोई अतिशय मत्स्य नहीं है, ये तो जानना एक सहज स्वभाव है, उसकी बात है। प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के गेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। अब यहाँ छिन्न भिन्न कुछ नहीं हुआ है, वो तो विवेक कहते समझने की शक्ति, उसके आतंक से समझने की शक्ति इतनी कुंठित हो गई है कि वह अज्ञानी पशु पूर्णतः खंड खंड होता हुआ नष्ट हो जाता है। खंड खंड हो जाता, खंड खंड टुकड़े होते नहीं है, वो उसके ज्ञान में ऐसा लगता है कि मैं कितने कितने प्रकार का हो गया, कैसे खंड खंड हो गया। जितनों को जानता है उतनों को अलग अलग ही तो जानेगा ना, क्योंकि वे पदार्थ अलग अलग हैं। तो वे समझता मेरे ज्ञान में इतने टुकड़े हो गए, जबकि वे टुकड़े तो गे के हैं, ज्ञान में तो सिर्फ जानने में आए हैं। तो अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी सदा उदित एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करते हुए जिसका अनुभव निर्बाध है, ऐसे ज्ञान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। कहते ज्ञानी जन अनंत गे जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, उस ज्ञान को उस समय भी बिल्कुल एकाकार ही देखते हैं। गे झलक रहे तो उस वक्त वो अनेकाकार हो गया, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा छंद क्या है कि गेयाकार रूप कलंक से स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ। इस पंक्ति पे मैंने कल अर्थ किया था ना, वो क्या कहता है, हमने गेयों को जाना तो आत्मा कलंकित हो गया, उसे जानने में ही पाप लगता है। अब आप ये कहोगे कैसी बात करते हो, ऐसे हिंदुस्तान में तो हमें ऐसे लोग नहीं दिखते हैं, जैनियों में तो नहीं दिखते हैं कैसे कि जानने मात्र से अपने को कलंक मानने लग जाए। अभी मैं यहीं ये बता दूं कि ऐसे लोग हैं इस जगत में, और नहीं हम, कि दुर्भाग्य से कोई माँ बहन कोई कमरे में है, वस्त्र बदल रही है, और अचानक हम चले जाएं और उसको हम नग्न अवस्था में देख लें तो एकदम वहां से भागते हैं, लौट के बाहर हो जाते हैं, और अंदर में एकदम अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं कि नहीं। वहां भी हुआ क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। बस जानना ही तो हुआ है ना, और ऐसा नहीं कोई अद्भुत जानना हुआ हो, क्योंकि लगभग हम सब सभी लगभग एक से ही तो हैं। तो हमने स्वयं को देखा जाना तो सारे पुरुषों को देखना जानना हो गया, अपनी छोटी सी बच्ची को देखा जाना तो सारी महिलाओं को देखना जानना हो गया। उसमें कौन सा ऐसा है आपने एकदम बहुत बड़ा हो गया, और आपकी बुद्धि में रंच मात्र भी वो नहीं थी भावना कि हमको कोई कैसा देखना है कि हमने कोई वैसे किया था, वो अचानक बस हो गया। तो अपराध तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो बहन भी आपको कोई शिकायत नहीं करती है, बल्कि आप यदि बार बार उससे माफी मांगे तो वो कहेगा आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है, मुझे अंदर से उसे लॉक करना था। वो भी यही कहेगी, आपको अपराधी नहीं मानती है। लेकिन ऐसा कौन है यहाँ भी कि इसी टाइप की कोई घटना हो जाए तो वो अपने को अपराधी नहीं मानता है, तो वही गेयाकार का कलंक हो गया ना। मन में उसके बाद उसके अलग कोई अपराध हो और तो वो अपराधी हो, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो है ही नहीं जी। अब जो पढ़ा ना, गेयाकार रूप कलंक से,
पर वो ज्ञान गेयों के आकार ज्ञान में झलके वो उनको ही कलंक मान रहा है। स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ अज्ञानी प्रगट रूप से अनेकाकार ज्ञान को एकाकार करने की इच्छा से अनेकाकार न मानकर नष्ट होता है। तो उसने उस ज्ञान को अनेक ज्ञेयों को जानने वाला न स्वीकार करके तो वो एकांती हो गया, उसका नाम है नष्ट होना। परंतु अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानते हुए विचित्र होने पर भी, वो विचित्र का अर्थ लिखा ना अनेक रूप, और अविचित्र माने एक रूप, एकता को प्राप्त ज्ञान को स्वयं से ही छालित हुआ अनुभव करते हैं, है ना, स्वयं छालित। वो तो अपने से ही पवित्र है। वो तो कहता है ज्ञान तो धुला ही धुलाया है, अरे ज्ञान को क्या धोना, उसको धोने की रंज मात्र आवश्यकता है ही नहीं। जो अत्यंत पवित्र है उसे रंज मात्र धोने की आवश्यकता नहीं है, और जो स्वभाव से ही अपवित्र है उसको धोने से क्या होगा। अपन ये कहते मुनिराज हमारे स्नान का त्याग क्यों कर देते हैं कि ये शरीर महाअपवित्र है, मलमूत्र की खान है, मैली मैल से बना हुआ है, अभी इसको धोने से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट शुद्ध कहे। उस घड़े को कितने घड़े पानी से नहाओ, जिसके अंदर मैल भरा हुआ है, तो उस घड़े को पवित्र माना जा सकता है। ये संभव नहीं है ना। ऐसे ही एकाकार अनेकाकार, देखो इसमें 3 शब्द हैं, सबसे नीचे की 3 पंक्तियां पढ़ो। इस प्रकार ज्ञान एक भी है, अनेक भी है, एकाकार भी है, अनेकाकार भी है, ज्ञानाकार भी है, ज्ञेयाकार भी है। यही एकानेक संबंधी अनेकांत है। माने 3 शब्दों से प्रयोग करते हैं इसको एक अनेक वाला बोल भी कहते हैं, एकाकार अनेकाकार वाला बोल भी कहते हैं, और ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार वाला बोल भी कहते हैं। मैं समझता हूं बहुत स्पष्ट हो गया। यदि अपन को और स्पष्ट करना है तो जयचंद छाबड़ा का कोटेशन अपन ने दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। देखो, ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसे निज का नाश करता है, और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है। उस वक्त भी उसको एक ही देखता है। एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उससे ज्ञेयाकारों को दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता हुआ ज्ञान का नाश करता है, तो अनेकांतवादी तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप ही अनेकाकारपना मानता है। माने वो दोनों एकाकार अनेकाकार, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, और एक और अनेक, इन दोनों के तीनों के एक ही अर्थ हैं। और वो ये दोनों स्वभाव हैं ज्ञान की। ये ज्ञान में कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये जानना, ये स्यादवाद को जानना है। अब ये छंद पढ़ो तो बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी समझ में भी आएगा। ये कौन सा?
सबसे बड़ी भूल ये है इसमें कि एकाकार होना और अनेकाकार होना, ये दोनों वस्तु के स्वभाव हैं और प्रति समय प्रत्येक वस्तु एकाकार भी है और अनेकाकार भी है। आत्मा के संदर्भ में बात करें तो उसका ज्ञान रूप जो आकार है वही उसका एकाकार है, और ज्ञान में झलकने वाले जो गेय हैं अनेक अनेक आकार के, उनकी झलक जो ज्ञान की पर्याय में आई, यद्यपि वो ज्ञान का ही अंश है, वो गेयों का उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसको इसमें गेय आ गए, उनका प्रवेश हो गया, ऐसा मान के उसे अशुद्ध मान लेता है और किसी तरह इनको निकाल के अलग करो, जो कि कभी संभव नहीं है। एक ऐसा एकांत करता है और दूसरा कहता है, अपन कहते हैं ना अभी तुम उपेक्षा करोगे, आए ही नहीं, तो भी आ रहे तो भी कहता नहीं मैंने जाना ही नहीं, वो तो ज्ञान तुम्हें आया ही नहीं, ये साफ दिख रहे ना, वो आत्मा जानता ही नहीं पर को, समझे ना। जानने में स्पष्ट आ रहे हैं। पंडित हिम्मत भाई जो है अपने सोनगढ़ में वाली, वो तो ये कहते थे कि यदि तुझे जानने में नहीं आ रहे तो ये दीवार तेरे जानने में आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं है ही नहीं, जानने मेरे तो नहीं आ रही, तो सीधा चले जाना, तो ऐसा मुड़ के ऐसा क्यों जाता है? यानी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बोलते थे, ऐसा कैसे है? यानी कहने का मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि अनेकाकार को मैं मिटा दूं, लेकिन अनेकाकार को मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं, वो तो स्वयं मिट जाना तरीका है? तो वो बस जैसे खरगोश की आदत होती है ना कि पीछे से शिकारी उसका शिकार करे तो बहुत तेज दौड़ता है, और जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसे चलते नहीं बनता है, तो एक जगह बैठ जाता है झाड़ी में और अपने आंखों पर अपने कान ऐसे रख लेता है, अब फिर उसे कुछ नहीं दिखता है, तो वो समझता है मैं किसी को नहीं दिख रहा। मैंने शिकारी उसके पीछे दौड़ता आ रहा है, अब वो उसे पकड़ देगा, लेकिन दिखता खुद देखना बंद करता है और मानता क्या है कि अब सामने वाला मेरे को नहीं देख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा तो उसको मैं कैसे दिख रहा हूँगा, अब वो आगे मार देता है शिकारी बस। तो ऐसे ही स्पष्ट बाह्य पदार्थ अपने में झलक रहे हैं, नहीं आ रहा भगम क्या नहीं, अपने कहते हैं ना कि झूठा बड़ा के दोंदा, ऐसा बोलते हैं ना। बुंदेलखंड की एक कहावत है, समझते हो ना, कि दोंदा और झूठे में क्या फर्क होता है? झूठ बोले, समझे ना आपकी में, तो एक दो आदमियों में विवाद हो गया कि ये दो कितने होते हैं। एक कहता था 4 और दूसरा कहता था 5। बहुत विवाद हुआ, मामला निपटे नहीं तो उनने शर्त लगा ली। शर्त क्या लगा ली कि यदि मेरी बात सही निकली तो तू अपनी पत्नी को मुझे दे देगा, और यदि तेरी सही निकली तो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। तो उसने देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि क्या कर रहा है, ये सफेद झूठ बोल रहा है, 2 5 बोल रहा है और दांव पे मुझे लगा रहा है, दांव पे मुझे लगा रहा। तो उससे बोली क्या कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो और फिर ऐसा दांव पे लगा रहे, अरे तुम हार जाओगे। कैसे हार जाऊंगा? अरे तुम्हारी बात गलत है तो हारोगे नहीं तो क्या होगा, तो मैं चली जाऊंगा तुम्हारे हाथ से, फिर कैसे जाएंगे? तब वो कहता है कि सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं 2 5 ही मानूंगा। इसे बोलते दोना। सत्य से मुझे क्या लेना देना है, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो मानूंगा ना तब हारूंगा। तो ऐसे ही वे लोग, हम
देखे अपने को लगता है कि ऐसे ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में होते होंगे, लेकिन होते हैं ऐसे, हमने देखे हैं। बहुत बहुत बड़े पदवीधारी, बड़े बड़े वे स्पष्ट जो बात है, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विरोध, वो प्रत्यक्ष विरुद्ध वाली बात कहते रहते हैं और अपनी बात पर डटे रहते हैं। और ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ मूर्ख मिलते हैं, उनके आगे पीछे डोलने वाले, उनका झंडा लेकर बोलने वाले, उसके पीछे लाखों रुपया खर्च करने वाले, ये ऐसे लोग भी मिलते हैं। पेज बदलो, पेज 224 है। उक्त अनेकांत से अपरिचित एकांतवादी या तो ज्ञान को एक ही मानते हैं या फिर अनेक ही मानते हैं, एकाकार ही मानते हैं या फिर अनेकाकार ही मानते हैं, ज्ञानाकार ही मानते हैं या फिर ज्ञेयाकार ही मानते हैं। अरे तीनों जो बोल हैं एक ही तरह के हैं। ज्ञान को एक ही मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। अब एक तो ऐसा कहते हैं वो कि अनेक ज्ञेयों को वो जानता ही नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा। तो इसमें सिद्ध तो हो गया कि जानता है, ये सिद्ध हो गया ना कि वो जब मलिन हो जाएगा तो जानेगा, जब ही तो मलिन होगा। और दोनों बातें एक साथ कहते हैं। देखो मलिन हो जाता, इस कारण ज्ञेयाकार ज्ञान अशुद्धि का जनक है। अतः ज्ञान को एक ज्ञानाकार मानना ही ठीक है, पर उसे इस बात का पता नहीं है कि अनेक ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है। ये कोई बेकार नहीं है, एक कर्म के उदय से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं अभी गर्म का क्षयोपशम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, समझे ना, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं मुझे आंख से जैसे है ना कि एक के दो दिखने लगते चंद्रमा, ऐसा आंख में ऐसे डिफेक्ट हो जाता है। एक मरीज गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी हो गई है। कि क्या? कि एक के दो दिखते हैं। तो डॉक्टर बोला कि तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? क्या? उस डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अनेक ज्ञेयों को ज्ञान जानता है, कल्पना नहीं है ये। और ये जानना विभाव नहीं है, गलती नहीं है, उसका स्वभाव है। ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है, विभाव नहीं। इस कारण अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान का मलिन होना संभव ही नहीं है। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है। देखो अभी लेटेस्ट में एक ऐसी बीमारी हुई है कि जिसको जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना आजकल कि देखो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन अपने उंगलियों में होता है, कि ये उंगलियां हर चीज को, इस किताब को छुएंगी, फिर इसे उठाएंगी, इसे उठाएंगी, तो सब जगह धूल मिट्टी लगी है और सबसे नीट एंड धुली हुई चीजें तो है नहीं। अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में है, तो इसलिए ये हाथ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से रहते हैं। अब आपने इनसे आंख मली तो आंख में हो जाता है, जहां आप इससे लगाते हैं वहां वो तकलीफ हो जाती है। इसलिए हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए लाइफ बॉय से। अब बहुत विज्ञापन कर करके वो लोग बताते हैं ना कि किस तरह से ढंग से नहीं धो तो हाथ में गंदे रह जाते हैं। अब ये तो अब ठीक है, लेकिन एक ऐसी बीमारी आई है कि आदमी को 24 घंटा ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, तो फिर जाके हाथ धोता है, फिर जाके हाथ धोता है, फिर जाके हाथ धोता है। ये बहुत परेशानी हो। ऐसा आजकल एक को नहीं सैकड़ों को
अमेरिका में जाकर के क्या कि बस 2-2 मिनट पे जाकर के वो हाथ धोता है। तो अब हम भी अच्छा है, अच्छा आदमी है, लेकिन अब भी हाथ धोए थे और इसने कुछ किसी को छुआ नहीं, कुछ नहीं किया, फिर 5 मिनट में जाके धोता है, फिर धोता है, फिर जाके नहाता है, फिर नहाता है। इस दिन में 6-6 दफे नहाता है। ये कभी कभी ये माताएं बहनें ज्यादा धर्म के नाम पर नहाती होती हैं, तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनको वो बीमारी हो गई, उस बीमारी की गोलियां होती हैं, वो बीमारी की गोलियां देते हैं वो खाने के लिए। कि जिस चीज से गंदगी हुई नहीं, फिर अपने भ्रम इतना अंदर से वो गंदगी के आतंक से इतना आतंकित हो गया है कि वो बार बार हाथ धोता है। तो ऐसे ही गेयों को जानने से ये इतना आतंकित हो गया है इसके अभ्यास से कि जानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं गेयाकार के कलंक को धो डालने की भावना से वो, पर वो जान नहीं जाने, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अरे ऐसी बार बार आंखें बंद करेगा तो फिर सड़क कैसे दिखेगी? आंखें बंद करने के पहले पैर बंद करना पड़ेंगे कि नहीं मुझे गंदी चीज नहीं देखनी। अरे भाई जब तुम देखेगा तब तो निर्णय करेगा कि ये गंदी है कि गंदी नहीं है। अरे निर्णय गंदी चीज नहीं देखनी है तो बिना देखे कैसे निर्णय होगा कि ये गंदी चीज है ना? देखो, ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक गेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः वह अनेक ही है, अनेक आकार, एक बना है ही नहीं उसमें। इसी प्रकार गेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है? बस वह गेयाकार ही है, बस गेयों को जानता रहे और कुछ है ही नहीं। वो समझता बस यही काम है, यही काम है, यही काम है। शादवादी कहते हैं कि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से एकाकार है, ज्ञानाकार है, इसलिए एक भी है, और पर्याय स्वभाव से अनेकाकार है, गेयाकार है, इसलिए अनेक भी है। इस तरह वस्तु का स्वरूप है। ये गुरुदेव का कोटेशन है, पढ़ना बहुत अच्छा होगा। अपना बार बार और ज्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर रिपीटिशन होगा बार बार। निकालो पेज नंबर 227। बनारसी दास जी के कलश हैं इसके, पढ़ो। आया होगा समझ में, ज्यादा क्योंकि विषय स्पष्ट हो गया है तो छंद का अर्थ भी स्पष्ट है। उसी उदाहरण को आरसी माने दर्पण होता है, दर्पणी का उदाहरण दिया और उसी बात को उन्होंने सिद्ध किया। अब वो इसी को मलिनपना कहते हैं। दिक्कत तो ये है, जो गेयों को जानने को मलिनपना कहते हैं, और ये कलस्टिका में इसका प्रयोग है, बनारसी दास जी ने इसका प्रयोग किया, तो उसको मलिन कहेंगे तो मलिन की सफाई करना जरूरी है, तो वे उसको स्वभाव कैसे मानेंगे जबकि वो स्वभाव था।
देखो, कोई पशु ज्ञान की अनंत विचित्रता ही देखे। ज्ञान में अनेक प्रकार की विचित्रता देखने में आती है। देखो क्या लिखा, ज्ञान की विचित्रता ही। वास्तव में तो वो ज्ञान की विचित्रता कहाँ है? वो तो ज्ञेयों की विचित्रता है। विचित्र माने अनेकाकारपन है, अनेक। जैसे एक बहुरूपिया है, अब वो रोजाना एक वेश बना करके आता है। तो कभी सेठ पगड़ी मगड़ी बांध के आ जाता है, कभी पुलिस वाला बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। ऐसे जो अलग अलग ड्रेसें होती हैं वो उनको धारण कर करके आता है। फिर एक दिन वो ऐसा 15 दिन तक ऐसा करता है। फिर एक दिन वो अपने असली वेश में आता है, जो मतलब जिसमें वो घर हमेशा बारहमासी रहता है ना, उस वेश में आता है। और फिर वो सब दुकानदारों से पैसा उगाता है। मैंने जो 15 दिन तक तुमको कला दिखाई अनेक भेष धारण करके, अब उसकी वो मेहनताना मांगने आता है। तो जो बच्चे हैं साधारण, वो देख देख के, अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो ऐसा था। बस वो उन विभिन्न रूपों में देखते हैं ना, तो उसके असली रूप को वे भूल ही जाते हैं कि ये भी हम तुम जैसा ही एक आदमी है, और ये भी कोई पुराने जमाने की पगड़ी पहनता रहता हो। ये तो नाटक में ही पहनता है कि पुराने जमाने के सारे कपड़े मपड़े पहनता हो, ताम झाम जैसा कुछ नहीं है। वो इस बात को भूल ही जाता है। ऐसे ही ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के जो आकार झलके, तो वो धीरे धीरे उन्हें ज्ञेयों के आकार मान लेता है। देखो लिखा ना, को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, ज्ञेय के आकार नाना रूप विस्तर है। वो ज्ञेय के आकार में नाना रूप से विस्तार पाया है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता। ज्ञान की सत्ता अनेक रूप है। गही के एकांत पक्ष लोक सुन लड़े हो, और उसका एकांत पक्ष उसने ग्रहण किया है और लोगों से लड़ने लग गया कि ज्ञान तो अनेक आकार ही होता है, एक आकार होता ही नहीं। ताको भ्रम भंजिवे खो ज्ञानवंत कहें ज्ञान। ज्ञानवानी जीव उसके भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं कि अगम अगाध निराबाध रस से भरा हुआ है। ज्ञान तो अगम, अगम माने दूसरों के द्वारा जाना नहीं जाए, अगम्य है, अगम्य। अगाध जिसकी गहराई अपार है, और कोई भी बाधा से रहित और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से भरा हुआ ऐसा भगवान आत्मा है। ज्ञायक स्वभाव परिजायसो अनेक भयो। यही ज्ञायक स्वभाव जब उसको पर्याय दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो माने कोई वो बेकार नहीं हो गया, चीज तो वही की वही है, देखने की दृष्टि बदली है। जब वो तुमने एकाकार देखा था तब भी वो पर्याय स्वभाव उसमें था, और जब तुमने पर्याय स्वभाव से देखा था तब भी वो एकाकार था। दोनों समय में एकाकार, तुमने एकाकार देखा तब भी वो अनेकाकार था, तुमने अनेकाकार देखा तब भी वो एकाकार था। यद्यपि तथापि एक तासो नाही टर्यो है। यद्यपि अनेक रूप हुआ दिखाई देता है, पर वो अपने एक पने से विचलित नहीं हुआ है। वो नट जो रोजाना इतने स्वांग रख के आया था, लेकिन वो ये बात एक सेकंड को भी नहीं भूला कि मैं नट हूं और ये अनेक भेष में धारण करता हूं। कोई कुधी कहे, कोई कुधी कहे, कहे माने कहेगा, समझे? 400 वर्ष पुरानी भाषा कह है, बुंदेलखंड में तू ऐसा कह है, वो ऐसा कह है, बोलते कि नहीं बोलते? अभी भी बोलते हैं। कोई कुधी कहे ज्ञान माही गेह को आकार प्रतिभास रहो है, कलंक ताई धोइये। ज्ञान में गेह के आकार प्रतिभाषित हो रहे हैं, वो है कलंक, और उस कलंक को धो।
अब वो दर्पण बिल्कुल निर्मल है, अब उसमें सामने के आकार झलक रहे, अब वो दर्पण को धोए, सामने मैले का ढेर है तो वो झलकेगा, वो तो तुम ज्यों ज्यों धोएगा त्यों त्यों और साफ होता जाएगा। वो उसने उसको कलंक मान लिया, जो बिल्कुल वस्तु का स्वभाव था उसे कलंक मान लिया। जब ध्यान जलसों पखार के धवल कीजे, जब ज्ञान रूपी जल से उसको प्रक्षालित करके और एकदम सफेद धवल निर्मल कर देते हैं, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए, तब वो शुद्ध निराकार ज्ञानमय हो जाता है। ऐसा कोई अज्ञानी कहता है कि वो मलिन हो गया था, उसे ज्ञान मल से धो उसको, तो उससे श्राद्धवादी कहते हैं कि भैया वो तो ज्ञान का स्वभाव है, वो मलिनता नहीं है। गे को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए, गे के आकार को वस्तु में से कैसे खो दें, कैसे हटा दें। ऐसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, यद्यपि तथापि आर श्री विमल जो ये, तो भी जो दर्पण है वो निर्मल का निर्मल है। अपन देखते हैं ना कि जब बाजार में अपन देखते हैं कि इस कपड़े को और धो दो, तो धो देते हैं, फिर कहते हैं साफ नहीं हुआ, तो फिर कहते भैया उसका रंग ही ऐसा है। अपन कहते हैं ना कि वो चीजें ही ऐसी है, अब वैसे कैसे साफ हो जाएगी। तुम समझा कि साहब सफेद झक हो गई ना, दूसरा कुर्ता जैसे ये हो जाए, लेकिन वो रंगीन कपड़े का ही बना है, तो वो साफ कैसे हो जाएगा। हो गया ना। पेज नंबर 230, ये कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं इसमें, इसी ज्ञान ज्ञेय संबंधी, एक अनेक संबंधी। हमने तो ऐसा सुना था, मिल गया, कि ज्ञान माने आत्म वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एक है और गुणों की अपेक्षा या पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। पर यहाँ यह कहा जा रहा है कि ज्ञेयाकार होने से ज्ञान अनेक है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जब अपन एकानेक की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि द्रव्य की तरफ से देखो तो वो अखंड है, एक है, फिर गुणों की तरफ से देखो तो अनंत गुण है, तो वो अनेक हो गया। पर्यायों की तरफ से देखो तो अनेक पर्याय हैं, एक अनेक का हमारा काम हो गया। एकानेक संबंधी विकल्प पूरा हो गया ना, कि द्रव्य की तरफ से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो हम ऐसे घटित करते हैं। वस्तु में एक और अनेक पना हम कैसे घटित करते हैं कि गुण अनंत हैं इसलिए वो उसका अनेक पना है, आत्मा एक है इसलिए उसका एक पना है। अब वो कह रहे कि यहाँ ये कह रहे नहीं, यहाँ तो ये कह रहे कि वो ज्ञान माने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान माने आत्मा। तो आत्मा द्रव्य में जो अनंत पर पदार्थ रूप गे झलक रहे वो उनके कारण अनेक है। देखो वो उसमें अनंत गुण है, इनके कारण अनेक नहीं कह रहे था, जैसा देखा वो गेयों के अनेक आकार उसमें झलक रहे, इसके कारण वो अनेक है। और ज्ञान का जो स्वभाव है कि उसमें गे झलके, ऐसा एक स्वभाव कि एक कभी झलके और कभी नहीं झलके, ऐसा स्वभाव नहीं है। झलकें तो झलकें ही झलकें, ऐसा एक जो स्वभाव है जो उसकी अपेक्षा एक और अनेक घटित करते हैं। इसलिए जब वो इतनी सुनते सुनते आया कि जी बराबर गे 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 क्या कह रहे हैं, अनंत पदार्थ कहाँ करना, ये एक अनेक का सीधा अर्थ निकालो ना, कौन सा कि गुण अनेक है इसलिए अनेक है और आत्मा एक है इसलिए एक है। सीधा सच्चा तो न्याय है। अब उसको एकदम जबरदस्ती का उसको कंफ्यूज क्यों कर दिया सब। देखो प्रश्न को फिर पढ़ता हूं। हमने तो ऐसा सुना था कि ज्ञान माने आत्म वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एक है
और गुणों की अपेक्षा या पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। पर यहाँ यह कहा जा रहा है कि ज्ञेयाकार होने से ज्ञान अनेक है। वो एक ही ज्ञान को दर्शन सुख वीर उन गुणों को पकड़ ही नहीं रहे, वो उसी एक ज्ञान में ही एक पना और अनेक पना ज्ञेयों की अपेक्षा से घटित कर रहे हैं। ख्याल में है ना? उत्तर, आपने ठीक ही सुना था, क्योंकि जिनागम में द्रव्य की अपेक्षा एक और पर्याय की अपेक्षा अनेक ऐसा भी कथन आता है। वो जो बात कही है वो कोई झूठी नहीं है। इसी जिनागम में दूसरी जगह वैसा ही कथन आता है, यहां नहीं है। वो क्यों नहीं है यहां? क्योंकि यहां पर ज्ञान और ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि करके इसने महान मिथ्यात्व का पोषण किया है। तो हमें ज्ञान और ज्ञेय में से भेद विज्ञान कराना है। क्या? तो हम बार बार प्रकार से ज्ञान और ज्ञेयों से का भेद विज्ञान ही निकालेंगे इसमें से। यहां अपेक्षा ये है ना? तथापि यहां यह अपेक्षा ही मुख्य है कि ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के जो अनेक आकार झलकते हैं उनके कारण ज्ञान को ज्ञेयाकार या अनेकाकार कहा जाता है। अब देखो, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न हो कर दिया हो ऐसी तो बात है नहीं, क्योंकि अपन बराबर ऐसा सुनते हैं ना अपेक्षा से, और वो जनवाणी में पढ़ते आए हैं और बात भी सच्ची है। लेकिन मैं पूछता हूं, हमें ये प्रश्न क्यों खड़ा नहीं हो रहा? 4 दिन से 6 दिन से इतनी घुटाई हो रही है, एकाकार अनेकाकार एकाकार अनेकाकार। तो हम कहें भाई ज्ञान अनेक का मतलब आत्मा अनेकाकार है, उसका तो अर्थ ये है कि उसमें अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, इसकी अपेक्षा वो अंदर अपने से अंदर ही अंदर एक अनेक हो गया ना। पर ज्ञेयों की लाने की क्या जरूरत थी उसमें? तो वो कहते नहीं, हाँ वो ऐसा होने पर भी अनेक ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है, एकाकार ही रहता है। वे आकार ज्ञान की ही रचना है, उनमें ज्ञान ही व्याप्त है, ज्ञेयों का उसमें कुछ भी नहीं आया है, ज्ञेय तो मात्र जानने में आए हैं। अब ये उत्तर क्या दे रहे हैं मालूम? कि यहां तो ये कह रहे हैं, वो दर्पण का उदाहरण कई दफे मैंने दिया है कि दर्पण में मोर सामने झलक रहा है तो मयूराकार बोलते हैं। तो बिल्कुल वो जो झलक रहा है वो मोर बिल्कुल वैसा ही आकार का है ना, जैसा आकार का सामने यहाँ मोर है। दोनों मोर हमें दिख रहे, यहाँ भी एक्चुअल मोर दिख रहा है, वहां दर्पण में झलकता हुआ मोर भी दिख रहा है। तो बिल्कुल मोर जैसा ही आकार है ना, तो उसको हम मयूराकार कहें तो क्या गलती है बोलो? एक जो ये अपेक्षा है कि बिल्कुल मयूर जैसा ही आकार है, तो अब वो कहते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। कि सच्चाई क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो दर्पण के भीतर मयूर है उसमें जो मटेरियल लगा है वो दर्पण के है, दर्पण का लगा है, वो दर्पण की पर्याय है, उसमें मोर का रंच मात्र भी कुछ नहीं लगा है। ये कितना बड़ा सत्य है। तो उसको आप दर्पणाकार क्यों नहीं कहते, उसे मयूराकार क्यों कहते? तो एक ही चीज को जिनवाणी में भी 2 तरह प्रस्तुत करने की पद्धति है कि जिस व्यक्ति जैसा आकार दिखे उसे उसका आकार भी कहते हैं, और जिसमें दिखे उसे उसका भी आकार कहते हैं। और दोनों के बहुत मजबूत आधार हैं। जो अपेक्षा है वो कोई कमजोर अपेक्षा नहीं है। हमने बराबर दोनों को देखा। पहले कभी तुमने देखा होगा कि जो बच्चों की कहानियों की किताबें आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं ना, मासिक, तो उसमें 2 चित्र बना के देते हैं और फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल एक से बनाते हैं कि इनमें 10 फर्क निकालो, इस चित्र में वो इस चित्र में क्या अंतर है। तो उसे ढूंढो, और अच्छे अच्छे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं उसे। और फिर जब वो जिसने वो बनाया है ना, वो बताता है कि देखो इसका जो एक कान है ना बड़ा है,
और उस चित्र दूसरे चित्र में ये कान छोटा है। चित्र दोनों बराबर हैं क्या? यानी इतने आकार का वो चित्र बनाया तो उसने आकार क्या इतने आकार का बनाया, तो एक में बना दिया इतना, एक में बना दिया इतना। अपन दोनों तरफ कान देख लेते हैं बस, उन्हें नापते तो नहीं है ना। ऐसी ऐसी वो 10 भूलें निकालते हैं, और जब वो निकाल के बता देते हैं तो हमें ध्यान ही है तो अंतर, फिर दोबारा देखो तो वही अंतर दिखाई दे जाता है। ऐसा फिर दोनों एक कैसे हैं? दोनों चित्र तो अलग थे, लेकिन जो अंतर था वो इतना बारीक था जो हमारी समझ में नहीं आता था। और जो मिलावट है दोनों एक से दिखाई देते हैं वो इतनी ज्यादा है कहते रहते हैं। अब ये तो चित्रों की बात है। अपन नहीं देखते हैं कि अपन 2 भाइयों हैं और वे कभी अलग अलग मिलते हैं तो वो हम एक को दूसरा समझ लेते हैं। कभी बड़े दादा प्रवचन करने गए और फिर हम गए 2-3 साल बाद, तब कहते मैंने साहब आपका 3 साल पहले प्रवचन सुना था। कहा कि यहीं सुना था, फिरोजाबाद में यहीं सुना था, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं, हमने तो सुना है, कैसी बात करते हो आप? अब वो दोनों में अंतर नहीं है। कद में अंतर है, शरीर के आकार प्रकार में अंतर है, वजन में अंतर है, कलर में अंतर है ना? कितने अंतर है नहीं दिखाई देते। अब फिर उसी को दिखाओ तो यानी हमें तो हैं, वो खुद ही स्वीकार कर लेता है। होता कि नहीं होता? और लेकिन बस उन्होंने तो ये देखा था दोनों की सफेद टोपी थी, दोनों की एक ही टोपी थी, लेकिन टोपियां मिलाओ तो वे भी एक छोटी बड़ी निकलेगी, उनकी ये दीवार में भी छोटा बड़ापन निकलेगा, उसमें भी अंतर होगा, लेकिन वो देखता ही नहीं। उसको क्यों झंझट में पड़ना? उन्हें 3 साल पहले सुना था, भाई तो सब कर रहे प्रवचन, उनका आप भी सुन लिया। अरे प्रवचन में भी बहुत अंतर है। किसको याद है मूर्ख को 3 साल पहले क्या बोला था, किसने क्या बोला था? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा ना वो तो एक वाक्य सुन के बता देगा कि ये बड़े दादा का वाक्य है कि ये छोटे दादा का वाक्य, बता देता नहीं बता देता। उसमें लिखा है कि वे पंक्तियां चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, हम मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं। कोई किसी के साहित्य की चोरी नहीं कर सकता। यदि वो नाम दे के, आजकल तो पद्धति है नाम दे के दे दो, यदि वो नाम दे के नहीं भी देवे तो हम पहचान लेते हैं कि ये इसकी लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं से पूरा का पूरा पैरा उठाया है, मालूम पड़ जाता ना। इसलिए प्रेमचंद की पंक्तियां चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद, इतना अंतर होता है। तो अब वो अंतर है और अंतर नहीं है, ये दोनों है और नहीं है उस वस्तु में पड़े हैं। माने दोनों में से एक भी गलत नहीं है, अंतर है भी गलत नहीं है और अंतर नहीं है भी गलत नहीं है। और तेरी दृष्टि में नहीं आया तो इसने अंतर है का एकांत पकड़ लिया और एक में अंतर नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता, उसमें तो बहुत फर्क है, एकदम है, जमीन आसमान का फर्क है। लोग ऐसा जमीन कौन है, आसमान कौन है? दिन रात हम देखते कि नहीं देखते हैं? अब देखिए इसमें कितना स्पष्ट, अब तो समझ में आ गया ना कौन अंतर है। वो क्या समझता था एक अनेक का अर्थ है? बोलो, गुण हैं वे अनेक हैं और द्रव्य है वो एक है। और यहाँ क्या निकला कि उस द्रव्य में गे झलके बे अनेक हैं। तो गे तो पर द्रव्य है बे। अब जो अपने द्रव्य में आते ही नहीं थे, अत्यंत भाई की वज्र की दीवार पड़ी है, तो वो उनकी वजह से अनेक कहा था। तो ये अनेक कितना फीका है और एक कितना सही है, ख्याल में ना। लेकिन ये उसमें झलके हैं ज्ञान दर्पण में, ऐसे ज्ञान में गे झलके, ये उतना ही बड़ा सत्य है क्या? ये झूठ नहीं है। मैं नहीं हूं, ये महाझूठ है उन्हें मैं मानना, लेकिन बे झलके ही नहीं ज्ञान में, ये मानना उससे भी महाझूठ है। और इस अपेक्षा से भी
एकाकार और अनेकाकार कहा जाता है। वो गे झलके हुए गेयों की अपेक्षा से अनेकाकार और अपने स्वभावगत एकता के कारण एकाकार कहा जाता है। ऐसे एकांत को समझा खंडन करके आचार्य देव अनेकांत का स्वरूप बताकर और कहते अज्ञानियों के पशुओं की पशुता को मेट कर उन्हें ज्ञानी बनाते हैं।